मेरी वीडियो पर आने वाले तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं घर में दाखिल हुआ तो देखा मेरी बीवी बैठी रो रही थी। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या, ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं, सब खैरियत तो है? बीवी रोते हुए कहने लगी, आज उसने अपनी बीवी के कहने पर इस बुढ़िया को फिर से मारा है। ये बताने के बाद मेरी बीवी फिर से रोने लगी। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें क्या, वो उसकी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं। और फिर बुढ़िया जबान भी चलाती होगी, बहू के मामलात में दाखिल भी देती होगी। ये सब मैंने उसका गम कम करने के लिए कहा था। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, वो कहाँ जबान चलाती होगी, मामलात में दखल कहाँ देती होगी? आपको पता है इस बेचारी को फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है। अटक उठक कर अपनी बात पूरी करती है। बीवी ने तल्खी से जवाब दिया था। मैंने कहा कि पहले तो कभी नहीं बताया कि इस बुढ़िया को फालिज है। मैंने अनजान बनते हुए कहा था। बीवी कहने लगी, 1000 बार तो बताया था, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ भी याद नहीं। मैंने अपनी बीवी से कहा कि अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या आ सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरी बात सुनकर बीवी कहने लगी, मेरा दिल करता है कि मैं इस बुढ़िया को अपने घर ले आऊं। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो, पराई मुसीबत अपने गले डाल हो। मुझे उसकी सोच पर गुस्सा आने लगा। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मुझे इस बुढ़िया को अपने घर लाने की इजाज़त दें। मेरी बीवी ने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा था। मैंने कहा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। और फिर वो क्यों तुम्हें अपनी माँ देंगे? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, उसकी बीवी कई बार कह चुकी है कि ये बढ़िया मरती भी नहीं है, ना हमारी जान छोड़ती है। बीवी की बात सुनकर मैंने कहा, अच्छा तो वो ऐसे कहती है। मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा था। बीवी कहने लगी, बस आप अब मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहते हुए वो मेरे पहलू में आ बैठी और यही उसका तरीका था अपनी बात मनवाने का। मैंने बीवी से कहा, अच्छा अब तुम इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम इसको संभाल भी सकती हो या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, हमारे बच्चे नहीं हैं, मैं भी घर में सिवाय तो वो देखने के और क्या काम करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। मेरी बीवी ने उदास लहजे में ये सब कहा था। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूम। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में कोई नहीं, कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पर राजी होंगे। फिर मैंने सोचा कि अगर वो राजी हुए भी तो फिर 1 हफ्ते की बात है, इसके बाद बढ़िया अपने घर चली जाएगी। लेकिन फिर मुझे अचानक ख्याल आया, अगर बाद में ये बढ़िया मेरे ही गले पड़ गई तो हम क्या करें। जब मैंने ये बात अपनी बीवी से कही तो वो कहने लगी, ये तो अच्छी बात है, उसने खुश होते हुए कहा था। मैंने बीवी को खुश होते हुए देखा तो सोचा, सच कहते हैं, औरत बेवकूफ़ होती है। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद में उनके घर चला गया। कुछ बात करने के बहाने इनके ड्राइविंग रूम में बैठा इस औरत ने जौते मना भी चाय का नहीं बोझ। तो मैंने अपने प्रोग्राम के मुताबिक उसे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और वो आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। मेरी ये बात सुनकर इसने किसी खुशी का इजहार नहीं किया। मैंने अपनी बात जारी रखी। मैंने कहा, मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे घर रहना होगा। आप फिक्र न करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरी ये बात सुनकर इस औरत के चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जले तासरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस करने के बाद मुझे इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की। इस औरत का शौहर कहने लगा, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, चाहे उसको जितने महीने लग जाए। और इस तरह माँ मुस्तकिल हमारी होकर रह गई। अगले दिन वो बूढ़ी उम्मा हमारे घर मुंतकिल हुई। बस वो बूढ़ी उम्मा की याद थी, सफ़ेद रोई का गाला थी।
नूर का एक 1.5 साल लग रहा था। लाहौर सी कमजोर सी जैसे जमाने भर के गम और नूरानी जरियों बरे चेहरे पर तहरीर हूँ आंखों के बजते चराग कप कपाते होंठ मुनासिब खुराक और देख बाल न होने की वजह से हालत और ज्यादा खराब थी। मेरी बीवी दिल से उनकी खिदमत करने लगी। उनके लिए हर चीज खरीदी गई, बस्तर कंबल चादरियां कपड़े अच्छी खुराक और खिदमत से इम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही नहीं चला कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन के बाद आती थी, फिर 4 दिन का हुआ, फिर हफ्ते हुए। इम्मा को वापस ले जाने की बात ना इसने की ना हमने की। 3 माह के बाद वो एक ही दफा आई और घर की मसरूफियात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद इसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया, अब उम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई हैं, अब भी उन्हें तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। तकरीबन 7 महीने गुजरे थे कि इस आदमी को इसकी बीवी ने कत्ल कर दिया और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई और यूं उम्मा सिर्फ हमारी ओका रह गई। इधर जैसे जैसे उम्मा की तवानाई बेहाल हो रही थी, चेहरे पर रौनक और मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता था जैसे मुझ पर दानों बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थीं। तीसरे साल हम तीनों ने, यानी मैं, मेरी बीवी और उम्मा ने हज की सादत हासिल की। वापस आकर मैं एक बहुत बड़े बंगले में शिफ्ट हुआ। इम्मा हमारे साथ साथ बरस रहे। हर पल उनका हमें दुआएं देते गुजरता और हम यहाँ बीवी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अजीब करामत ये हुई कि उम्मा की बरकत और दुआओं से अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती है, जैसे कोई अपना कहीं खो गया हो। हमने भी कभी उनसे इनका नाम तक नहीं पूछा, बस इनसे एक खुलूस का रिश्ता था। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने पूछा कि कैसा ख्वाब? कहने लगी, मैंने ख्वाब देखा कि मैसर का दिन है और सब हैरान परेशान खड़े हैं। इन लोगों में मैं भी परेशान खड़ी हूँ। इतने में इम्मा आती हैं और मेरा हाथ पकड़कर कहती हैं, इधर आओ मेरे साथ, तुझे प्लस रात पार करवा दो। मैं उनके साथ चल पड़ी। हम एक बाग में से गुजरे। थोड़ी देर मैं बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया। उमा कहने लगी, बस हो गया पुल सिरात पार। में हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगी। फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा, मुबारक हो भाई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। फिर मैंने कहा, चलो खैर, हमें भी कोई ना कोई मिल जाएगा जो पुलिस रात पार करवा देगा। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, एमिन बीवी ने जैसे दिल की गहराइयों से आमीन कहा था। और फिर इसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ख्वाब में भी देख चुका हूँ। बस फर्क ये था कि उम्मा ने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास ले चलो, वो पुल सराग के पास तुम्हारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।